उनको पढ़ने का बड़ा शौक है, वो पढ़ते बहुत है। तो महाराजा दशरथ ने कहा कि जब पढ़ने का शौक है तो ऐसे में साधु संतों की जीवनियों को पढ़ो, संत महात्माओं की महिमा को पढ़ो। तो साधु संतों की जीवनियों को पढ़ते पढ़ते उनके उदर में जो बेटा था वो संत स्वभाव हो गया। भरत जी से बड़ा संत धरती पर और कौन होगा। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग गाधो। संत स्वभाव। और माता सुमित्रा ऐसे में क्या करती है? माताएं ध्यान से सुनना, ये माताओं की बातें। माता सुमित्रा ऐसे में शहीदों के चित्रों को अपने कक्ष में, अपने भवन में लगाती है। जहां वो निवास करती वहां शहीदों के चित्रों को लगाती, जिसने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कुर्बानियां दी है, बलिदान किया है, शहीद हो गए। ऐसे शहीदों के चित्रों को अपने कक्ष में लगाती है। वरना आज उन शहीदों को कौन याद करता है भैया, जिन्होंने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, जो सरहद पर खड़े होकर के लड़ाई कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, सीमा पर खड़ा है। उन्हीं की बदौलत आज हम सुख चैन से अपने घरों में बैठे हैं, वरना लोग घरों में घुस करके गोली मारते हैं। जिनके कारण आज इतने बड़े बड़े ये पंडाल, ये सत्संग हो रहे हैं। जब देश ही नहीं बचेगा तो ग्रंथ कहां से बचेंगे, वेद कहां से बचेंगे, शास्त्र बचेंगे, वेद बचेंगे, ग्रंथ बचेंगे, संत बचेंगे, सत्संग होगा, पंडाल लगेंगे? नहीं। कथाएं तो सब जानते हैं, हमसे ज्यादा आप जानते होंगे। क्या हमारा फर्ज नहीं है, हमारा दायित्व नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है? उन शहीदों को याद करें, उनकी वंदना करें। कभी तो उनको याद कर लिया करो, जो देश पर कुर्बान हो गए, मर मिट गए। हमारे भारतवर्ष की परंपरा क्या है? हमारे शास्त्र कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमे, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। और हम अपने घरों में अपने 4 साल के बेटे से कहते हैं बेटा कैंडल बुझाओ। जो आपके कुल का दीपक है, हम उससे कहते हैं कि कैंडल बुझाओ। तो वो आपके कुल का नाम रोशन क्या करेगा? 4 साल के बेटे के हाथ में चाकू पकड़वा दो, बेटा केक काटो। आज केक काट रहा है, कल किसी की जेब काटेगा, परसों किसी का गला भी काट सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। संस्कार दो अपने बच्चों को, अपनी संतानों को। याद रखना, अच्छे लोग बैठे,
यदि आप अपनी संतान को संपत्ति नहीं दे पाए, वो प्रारब्ध लेकर के आया है, बहुत कुछ हासिल कर लेगा, पालेगा, लेकिन यदि माता पिता अपने संतान को संस्कार देने में पीछे हट गए तो यह भारतीय संस्कृति कभी भी आपको माफ करने वाली। आप अपने बेटों को जो बनाना चाहते हो सो बनाओ, लेकिन साथ में संस्कार जरूर देना। और यदि संस्कार नहीं दिए तो भले आपका बेटा कितना बड़ा ही ऑफिसर बन जाए, भले कुछ बन जाए, लेकिन संस्कारहीन बेटा, संस्कार के बगैर बेटा कार में बैठा हुआ भी बेकार नजर आएगा। संस्कार महाराष्ट्र की धरती पर जन्म लेने वाली माता जिजाबाई, जिसने शिवाजी जैसे वीर पुरुष को जन्म दिया, भगवा वस्त्र पहन करके अपने गुरु समर्थ रामदास के पीछे पीछे दौड़ पड़े। स्वामी समर्थ रामदास ने कहा, ये क्या कहा, महाराज जो गुरु करेगा वही चेला करेगा। मैं भी आपकी तरह भगवा पहनूंगा, आपकी तरह भिक्षा मांगूंगा। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, ऐ शिवा, याद रखना तेरा जन्म भगवा पहनने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तेरा जन्म तो संपूर्ण विश्व में भगवा फहराने के लिए हुआ है, भगवा फहराने के लिए। ये संस्कार। देश का दुर्भाग्य तो देखो, समाज का दुर्भाग्य देखो भैया। 20-22 साल का बेटा, 20-22 साल का जवान लड़का चौराहे से निकलता है, गलियों से गुजरता है, 10 फीट से कहना चाहती हूँ, गाता हुआ जाता है, क्या पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार। पता नहीं किस बहन और बेटी को देख करके तू गा रहा है कि पहला पहला प्यार, लेकिन याद रखना वो तेरा पहला प्यार नहीं है जिसको देख करके तू गा रहा है। जानता है तेरा पहला प्यार कौन है? कि जब पहली दफा तू इस धरती पर आया, तेरा जन्म हुआ, तेरे आंखों के सामने किसका चेहरा था? तेरी मां का चेहरा था। पहली बार जब भूख से छटपटा रहा है, तड़प रहा है, तब अपना दूध पिला करके तेरी क्षुधा को, तेरी भूख को शांत किया। किसने? का तेरी माँ ने। वो माँ तेरा पहला प्यार है, वो माँ तेरा पहला प्यार है। पर पता नहीं तू कहाँ खोज रहा है, कहाँ ढूंढ रहा है। याद रखना, विज्ञान से कह दो नापो, प्रशांत महासागर की गहराई को नापने का पैमाना मौजूद है। हिमालय की ऊंचाई को नापने का पैमाना बना हुआ है, लेकिन माँ के मोहब्बत की गहराई को नापने का पैमाना न था, न है और न होगा। कैसे नापोगे आप माँ की ममता को, उसकी करुणा को, उसके वात्सल को, उसके विशाल हृदय को नाप सकते हो? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आज का बेटा एक बार अपने पिता के ऋण से तो ऊऋण हो सकता है, लेकिन कोई भी संसार का बेटा अपने माता के दूध के ऋण से ऊऋण होने वाला, वो दूध नहीं पिलाती, वो अपना रक्त पिलाती है। जिस रक्त से दूध का संचार होता है, जिस रक्त से दूध बनता है, वो रक्त मां पिलाती है। उसके दूध से ऊऋण हो जाओगे
जिसने अपनी माता को नहीं समझा वो विधाता को कुछ समझने वाला नहीं है। जिसने अपने पिता को नहीं समझा वह परम पिता परमात्मा को भी कुछ समझने वाला। छोटा सा बच्चा पिता के कंधों पर बैठ करके जा रहा है। एक वृक्ष पर एक पक्षी को बैठा हुआ देख करके उस छोटे से बच्चे ने, बालक ने अपने पिता को पूछ दिया, पापा ये क्या है? बेटा ये कौवा है। 2 क्षण नहीं बीते फिर पूछ दिया, ए पापा ये क्या है? बेटा ये कौवा है। रुक नहीं रहा, पूछता चला जा रहा, पापा ये क्या है? पापा ये क्या है? बेटा ये कौवा है। बेटा ये कौवा है। सोचना, 1000 बार तूने पूछा, 1000 बार तेरे बाप ने जवाब दिया बेटा कौवा है। और सोचना, जब वही बाप बूढ़ा हो जाता है, वृद्धा अवस्था आ गई है उसकी, वो नहीं कमा करके दे सकता, कुछ करने लायक नहीं बचा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, हाथ में ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, बूढ़े होने वाले रक्त में शक्ति नहीं है, बूढ़े होने वाली हड्डियों में शक्ति नहीं है। दरवाजे पर चारपाई पर खाट पर पड़ा हुआ है। और जब आप 2-4 मित्रों को लेकर के घर आते हो, जब बाप पूछता है बेटा क्या कर रहे हो, कौन आया है, तो वही बेटा अपने बाप को लाल लाल आंखें दिखा करके कहता है, आपको कोई काम नहीं है, दिन भर बक 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 करते रहते हो। अरे 2 वक्त की रोटी मिलती है, आराम से पाप पड़े रहो। वो कुत्ता है जो पड़ा रहे। अरे नालायक, सोचना, विचार करना। 1000 बार तूने पूछा था पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, 1000 बार उसने जवाब दिया था बेटा कौवा है। और आज उसी बाप ने तुझसे 1 बार पूछ दिया तो तेरा दिमाग खराब हो गया। बाप बकबक कर रहा है। जिसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने पिता को नहीं समझा, वह परम पिता परमात्मा को कभी समझने वाला। जिसने जीव को नहीं समझा, वो शिव को समझने वाला। यदि तेरे व्यवहार से तेरे जन्म देने वाली माँ घर में तड़प रही है, तेरे कार्यों से, तेरे व्यवहार से, तेरे चरित्र से, तेरी हरकतों से, तेरे स्वभाव से, तेरे सिस्टम से, तेरी दिनचर्या से, तेरे आचरण से, याद रखना वो मंदिर में बैठी हुई माँ, वो जगत जननी कभी भी तुझ पर प्रसन्न होने वाली। अपनी माँ के दिल को दुखा करके तो एक बार तो क्या 1000 बार वैष्णव देवी की यात्रा कर ले और वैष्णव देवी के चरणों में ना केवल नारियल अपनी खुपड़ियां भी फोड़ दे, तब भी वो वैष्णव देवी तुझ पर प्रसन्न होने वाली। अपनी माँ को खुश कर ले, वो तो जगत जननी है, दयामयी है, करुणामयी है, वात्सलमयी है, कृपामयी है, प्रसन्न हो जाएगी। वो माँ है, वो सबकी माँ है। कुपुत्रो जायते कुचिदपि माता न भवति, और प्रसन्न हो जाएगी। संस्कार, आश्चर्य लगता है पूरी दुनिया में घूमते हैं, जब नजारे देखने को मिलते हैं आश्चर्य लगता है, दुख होता है। जब 4 साल के बेटे को भी याद है
कि 4 बोतल वोडका। मतलब हमको हनी सिंह तो याद रह गए और भगत सिंह को भुला दिया। इसलिए हमारे भारत के संत प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कृपा करो भारत पर, शेखर भगत और बिस्मिल मात्र 3 बलिदानी दे दो, अथवा राणा और शिवा से केवल 2 अभिमानी दे दो, लौह पुरुष दे दो पटेल सा या सुभाष सेनानी दे दो। हे प्रभु मेरी भारत माँ को एक झांसी की रानी दे दो, एक झांसी की रानी दे दो। अकेली काफी थी अंग्रेजों के दांतों को खट्टा कराने के लिए, खदेड़ने के लिए, भारत देश से भगाने के लिए, अकेली काफी थी। शरीर में तलवारों के घाव बने हुए हैं, जिस वीरांगना के जांघों में तलवारों के घाव, उसकी दाहिनी आंख निकल करके बाहर लटक गई है। इसी बनारस की धरती पर जन्म लेने वाली 23 साल की बेटी, बनारस की बेटी, लेकिन अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ी, सामना किया, मुकाबला किया, संघर्ष किया, लड़ाई की। जवान बान पर आ जाए नारी चंडी कहलाती है, चूड़ियां खड़कते हाथों में तलवार कटारी आती है, हल्दी कुमकुम महावर सिंदूर सोने से सजाए जाते हैं, लोरियां सुनाते मधुर कंठ तब गीत समर के गाते हैं। नारी की गौरव गाथाएं युग युग की अमर कहानी है, कोई दुर्गा कोई पद्मिनी। पद्मिनी का इतिहास जानते हो? कभी कभी भारत का इतिहास भी पढ़ो, भारत के इतिहास को भी उठा करके देखो, जानने का प्रयास करो। चित्तौड़ की घटना, प्रतिवर्ष हम लोग वहां जाते हैं इकट्ठा करने। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी और चित्तौड़ के महाराजा को मौत के घाट उतार दिया गया। देवी पद्मिनी, वो पद्मावती, देखने में बहुत खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, बहुत सुंदर। सोचा पत्नी के रूप में मुझे ये प्राप्त हो जाएगी, इसका दीदार हो जाएगा, जीवन में मौज आ जाएगा। लेकिन जिस समय देवी पद्मावती को पता चला ये पापी मेरे पति को मार करके, मेरे सुहाग को मिटा करके अब मेरी इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहता है, उसी समय देवी पद्मावती ने 14,000 रानियों के साथ अग्नि में जोहर कर लिया, अग्नि में कूद गई और अग्नि में कूदने के पहले आवाज लगाई, हे अलाउद्दीन, तू लाख कर कोशिश, मुझे तू पा नहीं सकता, ये शेर का भोजन है, कुत्ता खा नहीं सकता, ये शेर का भोजन है, कुत्ता खा नहीं सकता। 14,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया उस वीरांगना ने, उस छत्राणी ने, उस देवी ने। लेकिन अग्नि में कूदने के पहले पवन देव की ओर देखा, प्रार्थना किया, हे पवन देव, जब मैं जल जाऊं तो मेरी चिता के राख को आकाश में इतना ऊपर उड़ा देना, इतना ऊपर उड़ा देना कि इस अलाउद्दीन खिलजी के पापी हाथ मेरे शरीर को तो क्या बल्कि मेरी शरीर की चिता के राख को भी अपने जीवन में छूने का दुस्साहस प्राप्त न कर सके। ये नारी का इतिहास है, ये वीरांगनाओं का इतिहास है, ये माताओं का इतिहास है, ये सतियों का इतिहास है।
जब आन बान पर आ जाए नारी चंडी कहलाती है। चूड़िया खड़कते हाथों में तलवार कटारी आती है। हल्दी कुमकुम महावर सिंदूर षोडश से सजाए जाते हैं। लोरिया सुनाते मधुर कंठ तब गीत समर के गाते हैं। नारी की गौरव गाथाएं युग युग की अमर कहानी है। कोई दुर्गा कोई पद्मिनी तो कोई झांसी की रानी है, कोई झांसी की रानी है। भगत सिंह भी गीत गाते थे। भगत सिंह ने भी गीत गाया, लेकिन 4 बोतल वोडका नहीं। उसको भी मोहब्बत हो गई, उसने भी मोहब्बत की है, उसने भी प्यार किया है। किससे? भारत माता से। उसने भी गीत गुनगुनाए हैं, वो भी गीत गाया है। भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूलने वाले, आगे आगे इस भारत की आन बान शान को रखने वाले सरदार भगत सिंह को जो फांसी होने लगी, आगे आगे सरदार भगत सिंह, पीछे पीछे उनकी माता विद्यावती चली जा रही थी। विद्यावती की आंखों में आंसू। उसकी सखी ने कहा, मां तू रो रही है? एक वीर पुरुष की मां होकर के रोती है, एक वीर की मां होकर के रोती है, ये आश्चर्य की, ये लज्जा की बात है। मां तू रो मत। सरदार ओ माता विद्यावती ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मैं अपने हाथों से अपनी ममता का गला घोटने के लिए जा रही हूं। मैं इसलिए भी नहीं रोई कि मैं आंखों के सामने अपने बेटे को फांसी के फंदे पर झूलता हुआ देखूंगी। तो रोने का कारण क्या है? माता विद्यावती ने कहा, मैं तो ये सोच रही हूं कहीं परमात्मा ने भगत सिंह की तरह मेरे उन 3 बेटों को भी काश भगत सिंह की तरह बनाया होता, तो मैं उनको भी राष्ट्र पर चढ़ा करके मां बनने का गौरव प्रदान करती। मां बनने का गौरव झूल गया वो महापुरुष, फांसी के फंदे पर लटक गया। जवाब दे दिया दुनिया के लोगों को, दुश्मनों को, मेरा हर शहर तेरे हर घर जवाब से अच्छा होगा। अच्छे लोग बैठे ध्यान देना, मेरा हर शहर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा, मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा, और इन्हीं आंखों से देखना जालिम, मेरा जनाजा भी तेरी बारात से अच्छा होगा, तेरी बारात से अच्छा। लेकिन वो बात याद आती है कि मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना ये उसने भी मोहब्बत की है, उसे भी प्यार था। भारत माता, वो भी गीत गुनगुनाता था। क्या वो कहते थे कि है माँ मेरे रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अरे आपको
राष्ट्र से प्रेम है, अपने देश से प्रेम है और भारतवासी हो तो पूरी मस्ती से हाथों को ऊपर उठा करके पूरे जोश में पूरे भाव से गाइएगा, भारत माता के चरणों में हाजिरी लगाइएगा भैया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे आज रंग दे, मेरा रंग दे आज रंग दे, मई रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दीवानों की तालियां आजादी को, आजादी को चले बिहाने, दीवानों की तालियां आजादी को चले बिहाने, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां। लौटेंगे लेकर, लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। रंग चढ़े ना तू जाए वो, वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना तू हमने तो बचपन से की है इस चोले की पूजा। बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। हाथों को गा करके मस्ती से भाव से लोग गाएंगे, ताली बजा करके। यदि जिसको भारतीय संस्कृति से प्यार है वो बड़े भाव से गाएंगे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
फांसी के फंदे पर झूल गया वो महापुरुष, लेकिन देश का दुर्भाग्य, वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। हमारा ये भारत देश बड़ा विचित्र देश है। जरा जरा सी बात पर दंगा फसाद, जरा जरा सी बात पर झगड़ा। मुल्ला कहता हदीस पहले, पंडित कहता जगदीश पहले। झगड़ा देखो, मुल्ला कहता पाक परवरदिगार पहले है, पंडित कहता अवतार पहले है। मुल्ला कहता पैगंबर पहले है, पंडित कहता दिगंबर पहले है। मुल्ला कहता कुरान पहले है, पंडित कहता कुरान पहले है। लेकिन ए मुल्ला, ए पंडित, ना कुरान पहले है ना पुराण पहले है। यदि पहले है तो हिंदुस्तान पहले है, हिंदुस्तान। दुख होता है हमारे देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है, धन को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अंधेरे में खो गई कहां आदमियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, इसे ढूंढने में जमाने। इसलिए भैया एक ही संदेश, एक ही मैसेज, नफरत भरी है न पालो इसे, दिलों में खलस है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, सभी का वतन है बचा लो इसे, सभी का वतन है बचा लो इसे। कभी कभी उन शहीदों को भी याद करो। कथा तो हजारों बार आप सुनते हैं, सुनो सब जानते हैं, वो भी सुनो। कभी कभी इतिहास पढ़ो, जिनके कारण आज हम इतनी स्वतंत्रता से यहाँ बैठे हैं। उन शहीदों को भी नमन करो, उनका भी स्मरण करो। माता सुमित्रा के उदर में, गर्भ में जो बेटे थे, वीरों का, शहीदों का दर्शन करते करते उनके उदर में जो संतान थी वो वीर पुरुष हुए। लक्ष्मण जैसा वीर कौन होगा जी? कछ कदूर सजवान सरासन, जागे लगन लखन बैठ वीरासन। जागने लगे बैठ वीरासन। लक्ष्मण जी के बारे में कुछ छोटी सी बात बता दूं। उनके त्याग, समर्पण, उनकी कुर्बानियां, उनका बलिदान, उनका प्रेम, तब पता चलता है जब राम जी को अयोध्या का राजा बना दिया गया। ध्यान से सुनना। हाँ? राम जी राज सिंहासन पर बैठे राजा बन करके, सभा लगी हुई है, अच्छे लोग बैठे, और आज राम जी ने उस सभा में एक सवाल खड़ा कर दिया, एक प्रश्न खड़ा कर दिया, एक बात रख दी। क्या आज इस सभा में ऐसा महापुरुष है